अपना लोग आज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को देखते हैं। ये अपना लोग का जो है 4th चैप्टर है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है आज अपना लोग देखेंगे। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है यूज होगा आपको, आप जितने भी हायर क्लासेस में जाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होता है, प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो है इंडक्शन मेथड है, और अपना लोग चर्चा किए हैं कि इंडक्टिव मेथड को जो है अपना लोग अपने जो जनरल पढ़ाई में भी यूज़ करते हैं वह इंडक्टिव मेथड को ज़्यादा कारगर माना गया है। इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलर टू जनरल केस अपना लोग जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है इसमें क्या है, यह चीज़ क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें अपना लोग पहले जो है कुछ प्रूफ जो है ना, किसके लिए करते हैं, 1 के लिए करते हैं, 2 के लिए करते हैं, फिर k के लिए करते हैं, k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो हमारा जो 4th स्टेप है जिसमें अपना लोग क्या कहते हैं, k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। किसके लिए प्रूफ करते हैं, k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि k+1 के लिए प्रूफ करना ही मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व करने के समान है। अच्छा, इसमें बुक में जो है जैसे 1 के लिए प्रूफ किया, k के लिए एज्यूम किया, k+1 के लिए प्रूफ किया, तो हम क्या करते हैं कि 1 के लिए भी प्रूफ कर लेते हैं। तो हमेशा मानते हैं कि कोई ऐसा रिलेशन हो जो 1 के लिए आराम से प्रूफ हो जाए, तो 2 के लिए भी प्रूफ कर लेते हैं, है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है 2 के लिए भी प्रूफ कर लेते हैं, फिर k के लिए एज्यूम कर लेते हैं, k+1 के लिए क्या कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो चलिए अपना लोग ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को पढ़ते हैं। 4th चैप्टर है ये अपना लोग का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नोट कीजिए इसको, PRIN। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को अपना लोग देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है, देखिए ये चीज़ क्या है, एक बहुत अच्छा वहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी तरह से आप हेडिंग बनाएंगे जैसे बना हुआ है। इस तरह से ये टाइल से बाबू, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए ये आप किए भी होंगे, मान लेते हैं कुछ चीज़ों को क्या किए, आप लोग समझिए पहले, अभी मत लिखिए। इसमें क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये क्या है कि ये मान लेते हैं सब टाइल्स खड़ा है और एक टाइल्स को अपना लोग धकेल दिए, है ना, सब ऐसे खड़ा है, एक टाइल्स को धकेल दिए तो देखते हैं एकदम सड़क से ये फर्स्ट गिरा, सेकंड गिरा, थर्ड गिरा, सब गिरा, है ना। ये होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही है। उसके ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कहने का मतलब है कि यदि 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है और k के लिए सही है, k+1 के लिए सही है, तो बाकी सभी के लिए सही हो गया। मतलब खाली हम एक को गिराते हैं, बाकी सब गिर जाता है। एक को गिराते हैं, बाकी सब गिर जाता है। मतलब फर्स्ट का इफेक्ट जो है, फर्स्ट को गिराने से सभी गिर जाता है। मतलब है फर्स्ट को टेस्ट करने पर सभी टेस्ट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट को टेस्ट करने पर सभी टेस्ट हो जाएगा। यह प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंतर्गत आता है। इसके डिफिनेशन को देखते हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है, इसमें पढ़ेंगे कि यह दो पार्ट में अपना लोग जो है इसको जो है, जो फार्मूला है इसका या अपना लोग जो प्रूफ करने का तरीका है, इसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। दोनों पार्ट को अपना लोग देखते हैं। सबसे पहले अपना लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो है ये डिफिनेशन देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। अच्छा, इसको आप साथ साथ लिख लेंगे, फिर हम इसको डबल बार भी समझा देंगे। चलिए लिखिए तो इसको, लिखना शुरू कर दीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन
principle of mathematical induction. Suppose there is a given statement P of n. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा P ऑफ n मानते हैं, उसको क्या मानते हैं? P ऑफ n मानते हैं हमेशा, क्योंकि वह n में ही आपको दिखेगा उसका इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n involving the natural number n such that the statement is true for n is equal to 1, that is P of 1 is true, and if the statement is ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, के लिए अपना लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, या के लिए क्या है, सही है, where k is some positive integer, k is some positive integer, then the statement is also true for n is equal to k plus 1, that is truth of P of 1 implies the truth of P of k plus 1. दो पार्ट हम देख रहे हैं, एक n इक्वल टू 1 के लिए देख रहे हैं, फिर n इक्वल टू k और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देख रहे हैं. Then P of n is true for all the natural numbers. यदि ये दोनों स्टेटमेंट फुलफिल होता है तो यह सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, मान्य होगा. ये सभी नेचुरल नंबर के लिए मान्य होगा.
हियर फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी के बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। हियर द property one is called where the property one is called property one is called a statement of fact। इसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोलते हैं। वन के लिए प्रूफ करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू दे के अपना लोग प्रूफ करते हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोलते हैं। एंड द property second is called कंडीशनल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी को इज कॉल्ड ए कंडीशनल प्रॉपर्टी। The second property of the mathematical induction is also called इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप इसको कहा जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी को इंडक्टिव स्टेप कहा जाता है। In the inductive step, the assumption of the statement to be true for n is equal to k इज कॉल्ड, इसको इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये जो अपना लोग एज्यूम करते हैं यह के इज n इज इक्वल टू के के लिए सही है, इंडक्टिव स्टेप में इस चीज़ को यह मानना जो है यह क्या कहलाता है, यह क्या कहते हैं, इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहलाता है।
इज कॉल्ड इंडक्टिव इज कॉल्ड इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इसको इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। The mathematical induction step 1 is also called the basic step। क्या कहा जाता है? बेसिक स्टेप कहा जाता है। सुनिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या लिखे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखिए, दो वर्ड होता है, प्रिंसिपल है यह, है ना, और एक प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल होता है और एक प्रिंसिपल होता है, PRINCIPL, ये प्रिंसिपल होता है और ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल मतलब वो प्रधान होता है, मुख्य होता है, और ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आगमन विधि होता है, आगमन निगमन, इंडक्शन डिडक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग इस चीज़ की चर्चा करते हैं क्या कि यह जो है, ये देखिए इसमें दो स्टेप को किया गया है, ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप को बेसिक स्टेप बोलते हैं या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोलते हैं, और सेकंड स्टेप को अपना लोग इंडक्टिव स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव। इसमें दो ही स्टेप है, पूरे सवाल को दो भाग में विभाजित कर दिया गया है। जब सवाल बनाएंगे, अभी एग्जाम्पल इस थियोरी के अंतर्गत ही एक एग्जाम्पल भी बनाएंगे, उसमें देखेंगे अपना लोग कि ये कैसे यूज होता है। तो पहला क्या है कि यह प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में तो जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, उसको अपना लोग स्टेटमेंट को मानते हैं, स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। तो स्टेटमेंट को P ऑफ n से डिनोट करते हैं। स्टेटमेंट को किससे डिनोट करते हैं? P ऑफ n से डिनोट करते हैं। कहिएगा सर क्या क्या कहते हैं, m से डिनोट नहीं कर सकते हैं, है ना, n से डिनोट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोल्ड है मैथमेटिशियन P ऑफ n से डिनोट कर दें। इसलिए जैसे अपना लोग जो है पॉलिनोमियल को P ऑफ x से डिनोट करते हैं कि नहीं, बहुपद को, तो वो जैसे एक ट्रेडिशन बन जाता है, इसलिए वह उसे मानने लगता है और कोई बात नहीं है। n जो है आप कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन n जो है, n इसलिए है क्योंकि आप जिस भी फार्मूला को वहाँ प्रूफ करेंगे, क्या कहते हैं, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन में, तो वहाँ जो है जो आपका जनरल फार्मूला है ना, तो वह क्या है, वह n में होता है। वह किस में होता है? वह n में होता है। इसलिए यहाँ n में, n का फंक्शन है, वह किसका फंक्शन है? n का फंक्शन है, इसलिए वह n में लिखा हुआ रहता है। तो पहला क्या है कि क्या लिखे हैं, सपोज देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट P ऑफ n इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट। तो मतलब कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट का नाम P ऑफ n दिया हुआ है, और n जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, 1 के लिए टेस्ट करते हैं। इसलिए द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, है ना, सच दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, दैट इज P ऑफ n इज ट्रू। मतलब n इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, उसको सत्यापित करेंगे, n+1 के लिए उसको जो है सेटिस्फाई करके देखेंगे n इक्वल टू 1 पे, यदि वह सही हो जाता है या P ऑफ n इज ट्रू। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या P ऑफ 1, ये दोनों एक ही बात है। अच्छा, इसका मतलब दैट इज होता है। दूसरा स्टेटमेंट, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये एजम्पशन वाला है, एज्यूम करते हैं कि यह n इक्वल टू k के लिए सही है। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ जाइए कि वो नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बोले या पॉजिटिव इंटीजर बोले, ये दोनों बात बराबर है।
इसमें जो इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। यदि यह k के लिए सही है तो हम ये प्रूफ करते हैं कि यह k+1 के लिए भी सही है। यदि ऐसा होता है दैट इज ट्रुथ ऑफ p ऑफ n इंप्लाइज द ट्रुथ ऑफ, इसका मतलब हो गया यदि p ऑफ 1 सही है तो p ऑफ k+1 भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ट्रुथ ऑफ p ऑफ k 1 नहीं होना चाहिए बाबू, ये k होना चाहिए यहाँ। ट्रुथ ऑफ p ऑफ k, ट्रुथ ऑफ p ऑफ k implies the truth of p of k+1, मतलब k के लिए सही है, k के लिए सही है तो यह k+1 के लिए भी सही है। तो इसका मतलब यदि ऐसा होता है तब क्या हो गया, देन p of n is true for all the natural numbers। या तब क्या होगा, p जो है जो स्टेटमेंट है सभी नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। तो क्या हुआ, पहला स्टेप में n इक्वल टू 1 के लिए देखिए सही है, दूसरा स्टेप में k के लिए एज्यूम करते हैं, एज्यूम मानते हैं वह k के लिए सही है, मतलब n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ k हम प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम ये प्रूफ करते हैं कि यह k+1 के लिए भी सही है। यदि यह k+1 के लिए हमको प्रूफ हो जाता है तो हम आँख बंद करके कह देंगे कि यह जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, सही है। इसके बाद इस दो स्टेटमेंट है, इसमें दो ही स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, दो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोलते हैं या बेसिक स्टेप बोलते हैं, है ना, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोलते हैं। लिखा हुआ है हियर द प्रॉपर्टी वन इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड द प्रॉपर्टी सेकंड इज कॉल्ड ए कंडीशनल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वाला को क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोलते हैं, और दूसरे वाला को क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कंडीशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो है ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट इसमें तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो गया यह, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कंडीशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं, कंडीशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं, कंडीशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको सेकंड स्टेप को। अच्छा, फिर जो है इसका दूसरा नाम भी है, इसको बेसिक स्टेप बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को बेसिक स्टेप बोलते हैं और दूसरे वाले को इंडक्टिव स्टेप बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो है इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है, इंडक्टिव स्टेप में अपना लोग के लिए मानते हैं, जो स्टेटमेंट है वह किसके लिए सही है, स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू k के लिए सही है और वह n इक्वल टू k+1 के लिए भी अपना लोग सही प्रूफ करते हैं। तो हमारा ये मानना कि यह n इक्वल टू k के लिए भी सही है, यह इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहलाता है। यह क्या कहलाता है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहलाता है। इसके अंतर्गत अपना लोग जो है एक सवाल आपको बना के दिखाते हैं हम। इसका थियरी बस इतना ही है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इतना ही थियरी है। एक जो है छोटा सा सवाल इस पर जो है आपको थियरी के साथ अटैच करके समझा रहे हैं, इसको आप जो है इसको भी नोट कर लीजिएगा और फिर समझ भी लेंगे अपना लोग, इसको समझ भी लेंगे। अच्छा, जैसे है कोई सवाल ले सकते हैं, एक छोटा सा सवाल है कि द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यही वाला सवाल ले लेते हैं, इसको अपना लोग प्रूफ कर लेते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आप इसको देखते रहिए, अभी मत नोट कीजिएगा। जैसे स्टेटमेंट को लिखेंगे p ऑफ n, कॉलन देंगे, ऐसे भी लिखते हैं, या स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखते हैं कुछ मैथमेटिशियन, ऐसे भी लिखते हैं, 3 स्ट्रेट लाइन से भी लिखते हैं। तो 1 + 2 + 3 so on to n क्या होता है, n इक्वल टू n+1 होल ओवर 2। इसको देखिए प्रूफ करते हैं अपना लोग, है ना। यदि ये दिया हुआ है ना, और हमको स्टेटमेंट के बारे में नहीं दिया हुआ तो लिखेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p ऑफ n, ऐसा लिख देते हैं। यदि दिया हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए 4 n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, यहाँ n इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट एक टर्म है, यहाँ n का वैल्यू पुट करना है। इसके LHS में देखिए, आप नोट मत कीजिए, इसको सिर्फ समझिए बाबू, इसको समझिए, बाद में नोट करने के लिए हम आपको समय दे देंगे। LHS इक्वल टू देखिए p ऑफ 1 तो एक टर्म, इसका मतलब एक टर्म लाइए, और RHS देखिए, RHS में 1 × 1 + 1 होल ओवर 2, 1 × 2 होल ओवर 2। देखिए LHS RHS के बराबर हो गया कि नहीं, 1 के लिए सही हो गया। हियर LHS इक्वल टू RHS, हेंस
P of 1 is ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अच्छा, एक बार जो है हम 2 के लिए भी प्रूफ कर लेते हैं, 2 के लिए भी प्रूफ कर लेते हैं, देख लीजिए तुरंत प्रूफ हो जाएगा। 2 के लिए हम इसलिए प्रूफ कर लेते हैं, ये सवाल में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, आर एस अग्रवाल में इसको चर्चा किया गया है, इसका 2 के लिए बेचारा प्रूफ कर लेता है। तो 2 के लिए इसलिए प्रूफ करते हो सकता है कि 1 के लिए 1 जो है क्या कहते हैं, सबका दुलारा है ना, कभी कोई कर ले, कहीं सेटिंग कर ले, है ना, हो सकता है मिस्टेक से 2 के लिए देख लेते हैं, तो इसलिए 2 के लिए देखते हैं हम। 2 के लिए देखते हैं, देखिए P ऑफ n LHS जो है P ऑफ 2 देखिए बाबू कितना है 1 + 2, 2 गो टर्म लेना है यहाँ LHS के लिए, इसका मतलब हो गया 2 गो टर्म लेना, 1 + 2 कितना हो गया 3। RHS के लिए देख लीजिए, RHS के लिए देख लीजिए 2 तो कितना हो गया, देखिए हेंस P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2, 2 के लिए सही हो गया। अब देखिए जो इंडक्टिव स्टेप है उसमें जाते हैं, उसमें ऐसा लिखते हैं, लेट अस assume that P of n is true for n equal to k, n equal to k, therefore देख लीजिए, therefore P of k 1 + 2 + 3 so on to k + 1 होल ओवर 2। इसको फर्स्ट स्टेटमेंट मान लिए अपना लोग, इसको क्या मान लिए अपना लोग, फर्स्ट स्टेटमेंट मान लिए। और इसको देख लीजिए, नाउ वी शैल prove that P of k + 1 is true for is true whenever P of k is true। इसका मतलब है जब कभी यह k के लिए सही होगा तो यह किसके लिए भी सही होगा, k + 1 के लिए भी सही होगा। अब देखिए यहाँ जो है P of k + 1 जैसे ही मानेंगे प्लस k + 1 + 1 होल ओवर 2, ये हमको प्रूफ करना है ना, ये हमको प्रूफ करना है। और इसमें क्या है, इसके अब इसको प्रूफ करना है। अब देखिए इसके प्रूफ में, इसका प्रूफ ही बहुत मज़ेदार है, हमेशा आपको लगेगा। LHS लेते हैं और LHS में देखिए क्या है 1 + 2 + 3 + so on to k + 1, k + 1 है। इसमें क्या है देखिए k + 1 है तो इसके पीछे में क्या है, k भी है, इसके पीछे में क्या है, k भी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 so on to k + 1 k, है ना। तो 1 से लेकर के k तक, 1 से लेकर के k तक का वैल्यू कितना है, k × k + 1 होल ओवर 2 है। अब देखिए k × k + 1 होल ओवर 2 + k + 1, इसको देखिए एलसीएम लेते हैं, k × k + 1 + 2 × k + 1 होल ओवर 2,
अब एक चीज़ चर्चा ये करते हैं, k+1 यहाँ भी है, k+1 यहाँ भी है, k+1 k+2 होल ओवर 2। इसमें आप देखिएगा, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं k+1 और k+2 को कैसे लिखते हैं, k+1 लिख सकते हैं होल ओवर 2। देखिए ये RHS k+1 इंटू k+1 + 1 k+1 + 1 होल ओवर 2, या किसके बराबर हो गया बाबू, ये RHS के बराबर। here LHS is equal to RHS। इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है, hence P of k is true whenever P of k is true। Therefore ऐसे करके, therefore by the principle of mathematical induction, P of n is true for all the natural numbers n। सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, सही है। इसमें बस कोई भी सवाल इतना ही बनेगा, हमको कुछ चीज़ लिखना है 1 के लिए, 2 के लिए, और ये 2 चीज़ जो है अपना लोग को बीच में लिखना पड़ता है इंडक्टिव स्टेप में, और लास्ट में ये मैथमेटिकल इंडक्शन का सपोर्ट दे के ये लिखना पड़ता है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है बाबू, यह सही है। सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, सही है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, यदि हमको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दिया हुआ है 1 + 2 + 3 so on to n, तो n ये किसके बराबर होता है, n × n + 1 होल ओवर 2 के बराबर होता है। इसमें देखिए यदि पहला हम प्रूफ करते हैं n = 1 के लिए कैसे सही है, तो एक टर्म लेते हैं, यहाँ LHS के लिए एक टर्म हो गया, यदि n = 3 होगा तो फर्स्ट 3 टर्म हो गया, है ना, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स हो गया। n = 1 तो एक टर्म ले लिए, 1 हो गया LHS में, RHS में भी 1 × 1 + 2 होल ओवर 2 दे दिए, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया 1, तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यह n = 1 के लिए सही हो गया। दूसरी बात, n = 2 दिए अपना लोग, LHS में जो है 2 दिए, तो फर्स्ट 2 टर्म हो गया, 1 और 2 हो गया, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 जैसे ही अपना लोग प्लेस किए हैं, इसमें पुट किए हैं, 2 × 2 + 1 होल ओवर 2, 2 2 कैंसिल आउट 3 हो गया। देखिए LHS RHS के बराबर हो गया, इसका मतलब P of n जो है किसके लिए भी सही हो गया, n = 2 के लिए भी सही हो गया। अच्छा, इसमें है, अब अपना लोग एज्यूम करते हैं, ये इंडक्टिव स्टेप है, ये जो है ये क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था, फर्स्ट स्टेप था, बेसिक स्टेप था। ये इंडक्टिव स्टेप में अपना लोग क्या देखते हैं, ये एज्यूम करते हैं P of n किसके लिए सही है, k के लिए सही है, तो k के लिए सही है तो k पुट कर दिए, P of k = 1 + 2 + 3 so on to k = k × k + 1 होल ओवर 2, ये हो गया। इसके बाद जो है अपना लोग क्या प्रूफ करते हैं कि ये प्रूफ करते हैं कि P of k + 1 भी सही है, जब कभी यह किसके लिए सही होगा, P of k के लिए भी सही होगा। इसके लिए क्या करते हैं बाबू, जहां अपना लोग k पुट किए थे वहां k + 1 पुट कर देते हैं, P of k + 1 1 + 2 + 3 so on to k + 1 = k + 1 × k + 1 होल ओवर 2। जहां k था, देखिए यहाँ k था k + 1, यहाँ k था k + 1, ऐसा लिख दिया अपना लोग। अब ये LHS के लिए, LHS से प्रूफ करते हैं, RHS के बराबर प्रूफ करके दिखाते हैं इसको। LHS के लिए कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए 1 + 2 + 3 so on to k + 1, इसमें k + 1 है, k + 1 है मतलब 5 है तो पीछे 4 भी होगा, है ना, 4 है तो पीछे क्या होगा, 3 भी होगा, 3 है तो पीछे 2 भी होगा, ये कहने का मतलब है। तो k + 1 है तो पीछे में k भी होगा, तो 1 से लेकर के k तक जो है यहाँ अपना लोग यूज़ कर लिए, यहाँ फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ हमेशा फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे, इसको स्टेटमेंट यहाँ जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक k × k + 1 होल ओवर 2 + k + 1, या इसका जो है एलसीएम लिए, एलसीएम 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए,
के इंटू के प्लस वन प्लस टू इंटू के प्लस वन होल ओवर टू हो गया। इसमें देखिए के प्लस वन यहाँ भी है और के प्लस वन यहाँ भी है, तो के प्लस वन को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, के और टू बचा, के प्लस टू बचा। तो के प्लस टू को अपना लोग के प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये RHS दिखेगा मेरा, क्या दिखेगा, RHS दिखेगा, इसलिए यह RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि यह P ऑफ के जो है सही है जब कभी P ऑफ के प्लस वन सही है जब कभी यह P ऑफ के सही है। इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो इसको जनरलाइज कर देता है और जनरलाइज करके ये कहता है कि यह सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, सही है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में लगभग इतना ही थ्योरी था। यदि कोई बीच में होगा और भी थ्योरी की बात होगी तो अपना लोग उसको उस समय भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है इसको